ब्राह्मणिक व्यवस्था थी। क्षत्रिय क्या था? तलवार उठाओ चलो और राज्य की सीमा की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। क्षत्रिय व्यवस्था थी जो तलवार उठाए। वैश्य जाओ पैसे कमा के लाओ, देश को मजबूत करो, पैसा कमाओ। शूद्र की व्यवस्था थी कि तुम सबके साथ, जैसे लोहार तलवार, पृथ्वीराज चौहान के पास जो तलवार थी, वो तलवार किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप के पास तलवार थी, झांसी की रानी के पास तलवार थी। तो क्या झांसी की रानी खुद ने तलवार बनाई थी? कोई लोहार ही तो बनाया होगा, नहीं बनाया होगा। तो जितना बड़ा योगदान झांसी की रानी का है तलवार चलाने में, तो क्या उस लोहार का नहीं है तलवार बनाने में? इसलिए हम लोग संगठित तो शुरू से थे। नेताओं ने जातवाद का जहर घोल के हमसे आपको अलग कर दिया, आपसे आपको अलग कर दिया, आपसे आपको अलग कर दिया, और हम बढ़ते गए अपने अधिकार के लिए। देखो ये रात के 12 बजे सभा करनी पड़ रही है कि हम एक हैं, केवल ये बताने के लिए रात के 12 बजे खड़ा होना पड़ रहा है कि भैया तुम एक थे, एक हो, एक ही रहोगे। लेकिन फिर भी इस देश में आज भी जातियों के नाम पे लोग बट रहे हैं। ब्राह्मणिक व्यवस्था है बेटा, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, और शूद्र हम सबके साथ सदा से खड़ा रहा। तो जो शूद्र हमें, हमारा मोची भाई हमें चप्पल जूता बना के देता था, तलवार बना के देता था, कुम्हार के बनाए घड़े से ही हम पानी पीते चले आए हैं सदियों से। अब बताओ, जब बच्चा पैदा होता था ना, सुनो, तुम्हारे बाप दादे जब पैदा हुए थे ना, तो गांव में एक ताई हुआ करती थी। वो ताई जो अनपढ़ थी,